हेलो फ्रेंड्स। आज हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो चार्ट होता क्या है और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो मोस्ट कॉमन लाइक कमोडिटीज़ जो कि वेरी यूज़फुल है, एक है गोल्ड, एक है सिल्वर। एंड हम लोग जानते हैं कि दोनों सेम टाइप की कमोडिटी हैं, बट दोनों हमेशा डिफरेंट टाइप के बिहेव करते हैं। लाइक अभी भी सिल्वर अभी ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है इसमें, लाइक -1% है। गोल्ड 0.6, कुछ दिन पहले तक सिल्वर ज़्यादा लाइक अपसाइड मूव दिखा रहा था, गोल्ड कम दिखा रहा था। तो ये इसको हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। सो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट सिंपली इज लाइक गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर। सो जो भी गोल्ड का प्राइस अभी कितना चल रहा है 3348.48 को डिवाइड कर दोगे 35.8975 से, तो ये नंबर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट कैसे बनता है पहले। तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट ऐसा कुछ बनता है कि प्राइस ऑफ गोल्ड पर ऑन्स एंड प्राइस ऑफ सिल्वर पर ऑन्स इज समथिंग लाइक 28 के आसपास ग्राम का एक ऑन्स होता है। सो उसके बेस पे ये ऑन्स डिसाइड होता है एंड वो फिक्स होता है। सो लेट्स से गोल्ड का प्राइस अभी 3000 चल रहा है एंड सिल्वर का प्राइस जा रहा है 30 रुपीज़। तो यहाँ पे गोल्ड टू सिल्वर रेशियो क्या आ जाएगा, 3000 डिवाइड बाय 30, तो उस पे आ जाएगा 100। मीन्स जो पर ऑन्स सिल्वर और गोल्ड के प्राइस का जो डिफरेंस है वो 100x के बराबर है। सो मोस्टली लाइक ये बोला जाता है कि ये जो रेशियो होता है वो 30 to 90 के बीच में घूमता है। एंड 90 80 से ऊपर हो जाए, 80 से ऊपर हो जाए तो सिल्वर ज़्यादा परफॉर्म करता है। देन अगेन अगर 40 के आसपास पहुंचता है तो गोल्ड ज़्यादा परफॉर्म करता है। दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, वो मैं सेकेंड वीडियो में कवर करूँगा। बट पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो होता क्या है। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसा कि हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं, जैसा हम सिल्वर को ट्रेड करते हैं, ऐसा ही हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को भी खरीद सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसका भी चार्ट बनेगा एंड इसका चार्ट बनेगा। तो चार्ट बनेगा तो कोई भी चार्ट स्ट्रेट लाइन में बन नहीं सकता। सो इसका मतलब क्या है कि अगर गोल्ड भी 1% बढ़ा, सिल्वर भी 1% बढ़ा, मतलब हमेशा गोल्ड और सिल्वर अगर सेम रेशियो से बढ़े या ऑलमोस्ट सेम रेशियो से बढ़े, तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का जो चार्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसे? लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टार्टिंग में गोल्ड जो है $2000 का था, सिल्वर जो है $25 का था फॉर 1 ऑन्स। ओके, रेशियो हमारा 80 था। गोल्ड भी 10% बढ़ गया, सिल्वर भी 10% बढ़ गया। अगेन अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 80 आएगा। सो लेट्स से अगेन गोल्ड भी 5% डाउन हो जाएगा, सिल्वर भी 5% डाउन हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इसका ट्रेडिंग होता है, उस पर भी डिमांड होते हैं, लोगों को पता होता है कि कब सिल्वर का डिमांड होगा, कब गोल्ड का डिमांड होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि इसका लाइन मोस्ट प्रॉब्लली हम ये बोल सकते हैं कि इसका कभी भी चार्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो सकता। एंड स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो नीचे तब जाएगा जब सिल्वर ज़्यादा बढ़ेगा, एंड गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो ऊपर तब जाएगा जब गोल्ड ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू सिल्वर। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 80 था, यहाँ पे नो चेंज। अब यहाँ पे जो है गोल्ड जो है 10% बढ़ गया, सिल्वर जो है 5% बढ़ गया, मतलब गोल्ड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर दो चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर का चीज़ बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। एंड अगर नीचे का चीज़ बढ़ेगा कंपेयर टू ऊपर तो इसका ओवरऑल वैल्यू घटेगा। सो ये सिंपल एक मैथ्स है। तो सेम थिंग यहाँ पे हुआ कि गोल्ड अगर 10% बढ़ा, सिल्वर 5% बढ़ा, तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो ऊपर जाएगा। एंड अगर उसका उल्टा हुआ कि गोल्ड 10% बढ़ा, सिल्वर 20% बढ़ा, मीन्स सिल्वर ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा मजबूत है, ये बोल सकते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो डाउन होगा। अब इसमें अगर ये तो हमने बुल मार्केट देख लिया, बेयर मार्केट में क्या हो सकता है। सो गोल्ड यहाँ पे 10% गिरा है, सिल्वर यहाँ पे 5% गिरा है, मतलब ज़्यादा बेरिस कौन है? सो गोल्ड है। तो इसका मतलब
कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर ज़्यादा बुलिश है, तो क्या होगा, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो हमेशा नीचे जाएगा। सिल्वर जब भी गोल्ड से ज़्यादा बुलिश होगा, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो नीचे जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं और हमको कोई एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है, हम ये समझ जाएंगे कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो नीचे जाने वाला है, मतलब हमको सिल्वर बाय करना चाहिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा गोल्ड के बजाय। और अगर हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट ऊपर जाने वाला है, तो हम ये बोल सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगा, और एटलीस्ट अगर दोनों गिर रहे हैं तो गोल्ड कम गिरेगा। सो आई होप ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने जब वीडियो बनाया था वीकेंड अपडेट जो बनाता मैं, उस पर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो चार्ट यहाँ कहीं पे था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से ये 1 2 1 2 1 2 टाइप का दिख रहा है और एक बड़ा सा नीचे का मुंह आने वाला है। एंड आई थिंक उसके बाद एक वीक तक इसने यहाँ पे ये घूम रहा था और उसके बाद एक बड़ा मुंह दिखाया भी, और ये जब बड़ा मुंह आया तो इसका डेट देख लो, 5 जून से 9 जून तक। सो 5 जून से 9 जून तक अगर हम देखेंगे, सो ये है 5 जून से 9 जून तक। तो यहाँ पे देखोगे सिल्वर ने ज़्यादा मूव दिया, सिल्वर ने ऑलमोस्ट कितना मूव दिया यहाँ से, 6% का। और गोल्ड उसी टाइम पे कितना मूव दिया है, 5 जून, 6 7 8 9 जून, सो ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो क्यों, क्योंकि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट हमको यहाँ पे बेरिश दिख रहा था। तो ऑब्वियसली लाइक गोल्ड टू सिल्वर का ये रेशियो ही बताता है, तो गोल्ड अगर सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरेगा और ज़्यादा बेरिश होगा तो ये नीचे ही जाएगा। बट हम लोग इसको रिवर्स का यूज़ कर, रिवर्स लाइक ऑब्वियसली लाइक अगर गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर अगर ज़्यादा बुलिश होगा तो ये तो रेशियो नीचे गिरेगा, बट हम लोग इसका यूज़ ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम लोग इसके चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी गोल्ड बाय करना चाहिए कि सिल्वर बाय करना चाहिए। अगर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट बेरिश है तो हमको सिल्वर बाय करना है, अगर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट बुलिश है तो हमको गोल्ड बाय करना है। हाँ, सो ये लाइक हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब इसको हम कब बाय करेंगे, सो गोल्ड का चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं, सिल्वर का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ से एक कुछ फाइंडिंग हमने निकाला। उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में अपॉर्चुनिटी आने वाला है। उस टाइम पे हम कैसे डिसाइड करें कि गोल्ड हमको बाय करना चाहिए कि सिल्वर बाय करना चाहिए, उसके लिए हम इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का जो चार्ट होता है वो लाइक एक हिसाब से डॉलर के चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं एक बेसिक कवर कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको और डीप में एक बार और एनालिसिस करेंगे। सो अभी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट दिख कैसे रहा है, सो यहाँ से अगर आप देखोगे, सो 1 2 1 2 1 2 करके ये 3 ऑफ 3 आया है, और एक 4 ये 5 इस डिग्री का कर लिया है, 1 2 3 4 5 कर लिया है। सो हमारा जो व्यू है, जब तक कि ये हाई नहीं टूट रहा है सिल्वर में, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो और लो आ सकता है। अगर ये हाई टूटता है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से 1 2, और यहाँ से एक मूव ये कंप्लीट कर चुका है, या तो यहाँ से कंप्लीट किया है या यहाँ से, हम लोग बेस्ड ऑन चार्ट उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर भी एटलीस्ट 1 से 2 डाउन मूव अभी सिल्वर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो में बचा है। इसका मतलब क्या है कि सिल्वर अभी भी आने वाले कुछ वीक तक गोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा बुलिश होगा। अब यहाँ पे आज सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा बेरिश है, तो उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे ये स्पाइक देखो, ये स्पाइक क्योंकि इस टाइम पे सिल्वर ज़्यादा गिरा था गोल्ड से, मतलब सिल्वर बेरिश था। अब ये वाला जो डाउन मूव आया है, ये डाउन मूव इसलिए आया है क्योंकि सिल्वर यहाँ पे गोल्ड से ज़्यादा भागा है। सो हम लोग लाइक इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग इस पे पहले एनालिसिस कर रहे हैं गोल्ड का, सिल्वर का, और डिसाइड कर रहे हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के चार्ट से कि हमको गोल्ड बाय करना चाहिए कि सिल्वर बाय करना चाहिए। सो ये है। और
लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि गोल्ड का लेवल क्या है बाय करने का, सिल्वर का लेवल क्या है बाय करने का। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 3314 से लेके 3262 ये एरिया है बाय करने का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो थोड़ा ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग पर्पस है देन एटलीस्ट वेट करो लाइक यहाँ पे लेवल आने का। हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। सो मोटा मोटा हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्विंग दिखाया है, और या तो ये करेक्शन जो है यहाँ से इस रैली का कर रहा है, या करेक्शन जो है यहाँ से या इस रैली का कर रहा है। और इस रैली का कर रहा है देन हम लोग ने एक ऑरेंज पाथ बनाया, और अगर ये इस पाथ का कर रहा है देन हमने एक ब्लू पाथ में बनाया है। सो दोनों ही केस में गोल्ड थोड़े दिन के लिए अभी डाउन वो दिखा सकता है, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिल्वर का चार्ट हमने डिस्कस किया था, तब वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था, बट अब एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। लाइक यहाँ से यहाँ हमने जब डिस्कस किया था मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पे डिस्कस किया था, और वहाँ पे ये क्लियरली एक शार्प डाउन मूव दिख रहा था। तो अगर हम इक्वल लेग उस समय हम लोग ट्राई कर रहे थे कैलकुलेट करने का यहाँ पे ऐसा, बट मैंने बताया था कि ये जो है रिस्की है बाई करना, क्योंकि अभी जो पुल बैक आ रहा है वो यहाँ से इस रैली का करेक्शन हो सकता है। सो एटलीस्ट हमने डिस्कस किया था कि 0.3 से 0.5 का करेक्शन होना चाहिए, और अभी ये लग रहा है कि पॉइंट लाइक 30 to 50% फिबोनाची इसने रिट्रेस कर लिया है। या सो हम लोग नहीं किया अभी भी, तो हम लोग इस लेवल के आसपास में बाइंग का सोच सकते हैं। तो अभी इक्वल लेग अगर हम कैलकुलेट करें और RSI भी देखें तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ से इक्वल लेग कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। अगर हम इस लेवल को लेके इक्वल लेग में ऑन के चल रहे हैं, सो 35.36 से 35.11 के बीच में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं विथ SL ऑफ 34.6 के आसपास। मैं अपने चैनल पे भी आप अगर पोस्ट में जाएंगे तो एक सीट मेंटेन करके रख रहा हूँ। सो इस पे मैंने पोस्ट किया है कि जो भी अपॉर्चुनिटी इसमें नियर टर्म में आएगा मैं इसमें ऐड करूँगा विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अभी के लिए हम इंटरनेशनल चार्ट ही फॉलो करेंगे, इन फ्यूचर MCX गोल्ड MCX सिल्वर हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक्चुअली में ये फर्स्ट वाला जो एंट्री ये गोल्ड का है, एंड सेकेंड वाला एंट्री जो है सिल्वर का है, तो इसको मैं एक सेपरेट टैब पे मूव कर दूंगा, जो कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का, लाइक गोल्ड का सेपरेट हो जाएगा और सिल्वर का सेपरेट हो जाएगा। सो मैं उसको मूव कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा। सो यहाँ पे बेसिक ये है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं हमारा कैपिटल जो है $2000 का है, और उस $2000 के बेस पे हम 2% का रिस्क लेके पर एंट्री करते हैं। अभी के लिए हम वेट कर रहे हैं एंट्री का 3314.85 एंड 35.44 सिल्वर। दिस इज़ फॉर गोल्ड, दिस इज़ फॉर सिल्वर। अभी के लिए ये लेवल का हम वेट कर रहे हैं, वंस ये लेवल आएगा देन मैं प्रॉपर इसको अपडेट कर दूंगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, दिस इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो या सो मैं इसमें एक और टैब बना के मैं अपडेट कर दूंगा इसको, एंड दिस इज़ द पब्लिक सीट सो एनी वन कैन लाइक चेक इट। और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो या तो अभी सिल्वर ने एक बाउंस तो दिखाया है, बट हम अगर इस लेवल के आसपास मिलता है देन लॉन्ग करेंगे। हमारा जो पुराना लॉन्ग है एक्चुअली में वो लॉन्ग, मेरा जो लॉन्ग है वो नीचे है। सो अभी तो वो पोजीशन में एक और हाई के लिए होल्ड कर रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग गोल्ड। सो गोल्ड पे एक अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिला था, वो पोजीशन अभी होल्ड है, एंड अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता है देन ओके, नहीं तो इसी के अपॉर्चुनिटी के साथ हम अभी बने रहेंगे फॉर एटलीस्ट वन मोर हाई। सो दिस इज़ द अपडेट। और आपको डिटेल से जानना है देन मैंने पोस्ट किया है, लास्ट वीडियो जाके देखिएगा गोल्ड एनालिसिस सीरीज़ में, तो आपको डिटेल से मैंने डिस्कस किया उसमें गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर, USD INR सब के बारे में। थैंक यू। If you like this video then please press the like button, and if you have not subscribed then please subscribe it. Press the bell notification icon, so जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको वो नोटिफिकेशन के थ्रू से पहुंच जाएगा। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है मेरा वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर ग्रुप, तो हम लोग एक कम्युनिटी बना पाएँ। थैंक यू।